So the communication fest, as you already have come to know, ये communication fest पहले तो आप जानिए कि है क्या. Is somebody at the door? Yes. Why are you standing there? Communication fest एक दिन दो दिन का नहीं है. It is one event which includes lot of activities, and there is a schedule for that. उसका schedule बनता है. Day 1 में क्या होगा, day 2 में क्या होगा, day 3 में. It is kind of a festival, communication festival that lasts for about 13-14 days, and the finals will be is always done in some hall like Adhiveshan Bhavan, Krishna Memorial, Gyan Bhavan, कहीं भी हो सकता. ये बहुत ही one of the finest events of Siemens College है. Yes. और इस इवेंट में बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. In these 23-24 events, each student मतलब होता है each student, हर एक स्टूडेंट को at least 3 events में participate करना ही करना है, mandatory. कम से कम 3 events में. अगर आपने स्टोरी राइटिंग में किया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टोरी राइटिंग भी करेंगे, ऐसे राइटिंग भी करेंगे. नहीं, अगर स्टोरी राइटिंग आप कर रहे हैं तो एक रिटन असाइनमेंट आपको लेना है और 2 आपको लेना है, either one group activity or individual activity. Yes, please come. तो एक रिटन लेना है, एक ग्रुप एक्टिविटी, एक सिंगल एक्टिविटी. और ऐसे ही कोई बहुत वाइब्रेंट बच्चा रहा तो उसको हम लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है, यू कैन पार्टिसिपेट. सुनाई नहीं देगा आपको ना, इसलिए आप लगातार कब करें. समझ में आया? एक रिटन असाइनमेंट आपको आप ले सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो. एक ग्रुप एक्टिविटी, एक सिंगल एक्टिविटी. और हर स्टूडेंट को किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना ही करना है. अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इंट्रा बैच पहले. टेक फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग, तो जितने लोग ऐसे राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं वही उन्हीं लोग पार्टिसिपेट करेंगे. इसमें डांस में कोई लैंग्वेज की बात नहीं होती है. सिंगिंग है, अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड है फाइन. मैं बता रही हूँ ना. रोल प्ले में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. डॉक्टर पेशेंट, एक बच्चा डॉक्टर बनता है, एक बच्चा पेशेंट बनता है और वो आपस में क्या बात करते हैं. तो रोल प्ले में आप ले सकते हैं विच इज द ग्रुप एक्टिविटी. तो आप पहले कैटेगरीज देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किधर जा रहा है, ठीक है. और फिर हर ग्रुप के आई विल मेक कोऑर्डिनेटर्स इन योर क्लास. सपोजिंग डिबेट में आप लोग हैं, ठीक है, डिबेट में लीजिए. ग्रुप जैम तो ऑलरेडी जान चुके हैं. ग्रुप जैम क्या होता है? जस्ट अ मिनट. तो आप कैटेगरीज पहले देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि हमको किन 3 चीजों में पार्टिसिपेट करनी है. राइट. नम शरार्ट्स आप जान चुके हैं क्या है. आपको क्रिएटिव राइटिंग का भी अंदाजा मिल चुका है कि किस तरह का स्टोरी राइटिंग क्या होगा. जैसे 20 वर्ड्स आपको डले रहेंगे बोर्ड पे. ऑन द बेसिस ऑफ दोस 20 वर्ड्स आप लिखेंगे एक स्टोरी.
हाँ, समरी स्टोरी में फर्क हो जाता है। स्टोरी और जो वर्ड आपने यहाँ से लिया हुआ है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, सो दैट वी विल नो दैट यू हैव यूज्ड ऑल दीज वर्ड्स। अब आप बताइए, आप में से ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है? खड़े हो जाइए आप। मतलब सिमेज आपके लिए नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए सिमेज तो है नहीं। सिमेज इज नॉट फॉर सच स्टूडेंट्स। आधे से ज्यादा बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं कैसे करेंगे? आप नहीं जानते ना, आप नहीं जानते हैं, नहीं करेंगे। तुम्हें एक बेवकूफ निकले कि कोई बच्चा तो हाथ नहीं उठाए तो हाथ उठाए, तो आप सिमेज पढ़ने लायक ही नहीं आप। मैंने पहले ही कहा था इंटरव्यू में, ऐसे बच्चों के लिए सिमेज नहीं है। जिन बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया था उनको पता था, उनको पता है कि सिमेज में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत फन एक्टिविटीज है, पढ़ाई भी है और सब में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब आप आगे हैं, नहीं तो सिमेज आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। जिन बच्चों को क्लास हो रहा है, लेट से आएंगे, बगल में बैठ के एसी में बैठ के गप करेंगे, उन लोगों के लिए सिमेज नहीं। जो बच्चे लगातार क्लास में बैठ के गप कर रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए सिमेज नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस के लिए सिमेज डेफिनेटली नहीं है। यू आर सिंपली वेस्टिंग टाइम। सिमेज आपके लिए नहीं है, प्लेसमेंट भी आपके लिए नहीं है। बैठ जाइए। नेवर बिहेव, नेवर से सच अ थिंग लाइक मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या अपने कैरेक्टर आपके सामने रख देते हैं कि हम किसी में इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्टेड किस चीज में? देखिए ऐसे लोगों के सिमेज डेफिनेटली नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि कभी भी इन लोग पीछे वाले लोग आकर कभी यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, कभी पार्टिसिपेट किए, दे हैव नेवर कम। रहिए बाहर, टाइम से बहुत बंद कीजिए, बाहर रहिए। जो आपके दोस्त वेलकम कर रहे हैं ना, उनको भी भगाएंगे अभी यहाँ से। तो इवेंट्स आप देख लीजिएगा, टिक मार्क कर दीजिएगा हमको किस चीज में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक लड़की थी मीनाक्षी मिश्रा, but she was good at everything. Academics सबसे number one, debates number one, jam number one, extempore number one. तो सिंगिंग के लिए बोली कि मैम हमको भेजिए ना, हम गोल्ड लेके चले आएंगे। वो इतना जिद की थी, मैम हमको भेजिए कि नहीं, तुम 7 इवेंट तुम्हारा हो गया, तुम नहीं जा सकती। 3 इवेंट नहीं मैम प्लीज मैम, हाँ 3 इवेंट से ज्यादा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नहीं वो बहुत रिक्वेस्ट करी थी मैम, मैं उसको छाड़ सकती नहीं थी बिकॉज शी वाज द बेस्ट स्टूडेंट। इंटर बाद में वही सामने निकल जाती थी मैम हम। तो देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलवेज डन वेरी वेल। अभी बहुत ही वेल प्लेस्ड कंपनी में वो काम कर रही है। तो जो बच्चे इवेंट्स पे रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी प्लेस हो जाते हैं। लेकिन नॉन परफॉर्मर्स, दे विल ऑलवेज बी नॉन परफॉर्मर्स। यहाँ आने का मतलब होता है स्मार्टनेस, यहाँ आने का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। इसको वहां भी प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ भी प्रॉब्लम है। Some people have problems to every solution, and some people find solution in every problem. अब आप किस कैटेगरी में सामने आप लोग? कंजस्टेड हो रहा है इनके लिए। चलिए, I would like to call the 4 students from the behind back seat to come here over here.
चलिए आप लोग आ जाइए, जिनको किसी चीज में इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। और I said all the students from the back seat. और कौन है पीछे में? तो दो ही काफी थे आप लोग दिली भगत करके एकदम से माहौल खराब करने के लिए। हम लोग तो नहीं है। आई कार्ड का द्वारा अब आप बताइए, जो कुछ पढ़ाई हुई है आपके साथ, ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी इवेंट में, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं आपसे। जो भी पढ़ाया गया है, चलिए आप उसको बताइए। योर सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले आप करिए जैसा मैंने बताया, उसके बाद देखते हैं आगे हम क्या क्वेश्चन करते हैं आप। चलिए योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करिए। बॉडी लैंग्वेज पहले सीधा करो, हाथ आगे करो, चलो बोलना शुरू करो। वाकई आप किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है भाई। हिलो हिलो मत, सीधे खड़े रहो। I will not take the blame game on myself because I have taught you. I have given you questions. I've given you answers. देख लीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं बोलने आ रहा है। Start with what is your name? Start. क्या? My God. इसको बैठा देते हैं ब्रिज क्लास में, जाओ वहीं बैठो। खड़े रहिए, किनारे खड़े रहिए। यस नेक्स्ट, आई कार्ड कहाँ दोबारा? स्टे देयर, सोचो कि क्या बोलना है, ठीक है। चलिए पॉकेट में रखने का आई कार्ड है, बाहर निकालो। क्या? ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सीधा खड़े हो तुम। ब्लैक शूज नहीं है क्या? ब्लैक शूज पहन के आओगे, ये शूज नहीं चलेगा। चलिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो क्या देख रहे हो? हम इंटरेस्टेड है, हम नहीं बोले कि हमको वो बात हम पूछ ही नहीं रहे तुमसे, आप आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो अपने बारे में नहीं बोल सकते हो। लेट मी आस्क यू, तुम मेरा कितना क्लास किए हो? फुल क्लास। कितने कितने मंथ से हम क्लास ले रहे हैं आपका? 3 months।
3 months, no? 3 months में तुम 4 क्लास किए। मार्च से ज्वाइन किया। मार्च से कोई बात नहीं है, मार्च से ज्वाइन किए हो, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई खत्म हो रहा है, तो हम भी तो मार्च से ही ज्वाइन किए तुम लोग का क्लास इसमें, और क्लास तुम बस मात्र 4 क्लास किए हो। कारण क्या है? घर में थे। क्यों? क्यों थे घर में? घर में थे, इसका कोई रीजन नहीं है, घर में थे, काम था। तो एडमिशन करके भी घर में हो, 4 क्लास किए हो, बहुत सारे क्रेडिट हो गए होंगे तुम्हारे, उतने क्रेडिट होगा तो आपको करके देना पड़ेगा। जितना भी सिखाया गया है, किसी से नोट्स ले लीजिए या हमसे असाइनमेंट ले लीजिए, जितना भी पढ़ाया गया है सबका क्वेश्चन आंसर आप दोनों करके दीजिएगा। इसके साथ में हमको मत। नहीं, वो भी कम क्लास के है। तुम कितने क्लास के हो? कम ये हो? कितने क्लास के हो तुम? कितने क्लास के हो? आई का रुको यहाँ पे, बाहर जाओ, आ जाओ, and call your parents। तुम बोलो, एटीट्यूड देख रहे हैं आप उस लड़के का, हंस रहा है यहाँ पर आराम से आकर के, पूरे माहौल खराब करने का जिम्मा ले लियो क्या? बैठे हुए थे। क्या फायदा बैठे तो, कुछ अपनी बारे में नहीं बोल पा रहे कुछ भी, और कोई रीजन है क्या घर बैठने का? आज क्यों आया फिर? आज भी नहीं नहाते तुम? जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हुए हैं सब हमको चाहिए क्रेडिट में, नहीं तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है? यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव यू एग्जाम, या इंटरनल या एक्सटर्नल, समझे? घर में बैठे रहना। क्रेडिट सिस्टम आपको पता है कि नहीं? क्रेडिट सिस्टम है, जितने भी क्लासेस नहीं किए हैं 75% अगर आपका नहीं अटेंडेंस है उसको पूरा करने के लिए आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू। As I was talking about the communication fest, आज सोचे थे कि 2-3 इवेंट आपको कराएंगे ताकि आपको पहले प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद आप कंपटीशन में आएंगे, ठीक है? डम शरार्ट्स के प्रैक्टिस सेशन ही था आपका, अब मैंने इनिशिएट कर दिया है, अब उसको प्रैक्टिस करना है आपको, घर पे भी कर सकते हैं, एक ग्रुप बनाइए, घर में भी बनाइए, प्रोवर्ब, कॉमन प्रोवर्ब ले लीजिए, एक दूसरे को समझाइए, बताइए, हेल्प ईच अदर, ताकि आपको अब पहले तो अपने आपस में ना होगा कंपटीशन, फिर आपको कम्पीट करना पड़ेगा, हो सकता है BCA फर्स्ट से, अब उनको नहीं पता कि कौन से प्रोवर्ब है, आपको नहीं पता कौन से, उनको नहीं पता आपके कौन से प्रोवर्ब है, यू विल हैव टू कम्पीट। और फाइनलिस्ट कहाँ जाएंगे? हॉल में, एंट्री लेवल, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, एवरीबडी, सबका एम क्या होता है? एवरीबडीज एम इज टू परफॉर्म इन द फाइनलिस्ट एंड बिकम विनर्स। एक और इवेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि लॉस्ट इन मैं ऐसे कर रहा हूँ, हम तो नहीं कर रहे हैं ऐसे, स्टॉप इट। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जो कि अभी आपको करा रहे हैं, इफ देयर इज टाइम। नाउ व्हाट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन? सो आई जस्ट द गर्ल्स एंड द बॉयज ग्रुप, ठीक है? ग्रुप A will be speaking a line in Hindi, और उसको ग्रुप A को ट्रांसलेट करना है।
अब जितनी टफ टास्क दीजिएगा अपने अपोनेंट को, ये नहीं कि राम आम खाता है, वो सब नहीं। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे ऐसे बच्चे लेके ढूंढ करके लाते हैं कि आते आते रह गया जाते जाते चला गया, गिरते बॉल लुढ़कते लुढ़कते मेरे पास आ गया। तो ऐसे ऐसे भी वर्ड दे बच्चे को, हैरान हो जाएंगे इसका मतलब क्या, इसका कैसे करेंगे। तो एग्जैक्टली उसका हिंदी नहीं देना है, उसका एक मतलब बता देना इंग्लिश में, ठीक है। कैन वी हैव अ just a demo? Yes. Anybody from group A, please stand up. Please stand up. Okay, ठीक है, आप खड़े हो जाए। गर्ल साइड, बी स्मार्ट। अब स्मार्टनेस का ये नाम होता है सिमिज कॉलेज। इफ यू आर नॉट स्मार्ट, nobody can help you. Stand up, anybody. कोई खड़े हो तो हो, तुम बैठ जाओ तो। हर बार यही लड़की खड़ी होती है। आई वॉन्ट नॉन परफॉर्मेंस टू स्टैंड अप। तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, चलो। नाउ आप दीजिए एक हिंदी में सेंटेंस जिसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। या आप यहाँ जाइए, चलिए। जल्दी जल्दी, फास्ट। चलो। So the event is lost in translation. कोई हिंदी का सेंटेंस बनाओ जिसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। चलो जल्दी। हिंदी बोलना आता है ना? हाँ तो हिंदी में कुछ बोलो। हाँ, अब इतना टाइम लगाओगी तो पूरा ग्रुप ही खत्म हो जाएगा इसमें। जल्दी बोलो ना, तब तो हो गया कम्युनिकेशन फेस्ट आपके क्लास में। बॉल मेरे पास नहीं, ये नहीं देना है, ये हम जो बोलेंगे उसको अपने बोलना है। तो ये क्या बात होगी, अपने मन से बोलो। कोई सेंटेंस बोलो। गर्ल्स इन योर क्लास, दे नीड टू। राम जाते जाते रास्ते में गिर पड़ा। राम जाते राम जाते जाते रास्ते में गिर पड़ा। ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। राम जाते जाते रास्ते में गिर पड़ा। राम goes to Ram walking the road. No. No. Anybody in group A can help? Lifeline. Can anybody help? Ram fell from the road while From the From the? Ram fell. यहाँ के बोलो, तो भी बोलना है, जिसको भी बोलना है यहाँ के बोलना है। Ram fell from the road while walking. From the road? Ma'am, question. राम जाते जाते तो हाँ क्यों तुम उठाए? तुम उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हो तभी भी नहीं बता पा रहा है। Ram हिंदी बोलो।
हिंदी बोलो। राम जाते जाते रास्ते में गिर पड़ा। Ram fell on the road while walking. ठीक है, राम फेल ऑन द रोड व्हाइल वॉकिंग। तो ग्रुप ए को 1 पॉइंट मिलता है। थैंक यू। नेक्स्ट आई वांट टू ग्रुप्स, 2 पर्सन्स फ्रॉम ए एंड बी। चलो, एनीबॉडी कम, मेक इट फास्ट। So this game is lost in translation. Let her go. कौन आ रहा है यहाँ पे? ले दे के वही बच्चे सामने आते हैं जो आते रहे। हाँ, she will give me the question. Manvi. तुम हिंदी बोल रहे हो? अच्छा, आप हिंदी बोलोगे and she will translate. Okay. Okay. राधा नाचने को है। राजा is about to dance. Very good. Now the score is 2 each. Next two. थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाए तो पैराग्राफ है। Yes, next two. Make it fast. मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। You made me a fool. Yes, very good. मैं तो उल्लू बनाया, you made me a fool. ये देखिए, you made me an owl. Yes, next. Hurry up. Come on, hurry up. Hurry up. Girls, be ready. Come on, hurry up. पीछे मत देखो, यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट 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 तो आप सब नेक्स्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो। नहीं जाइए आप, नेक्स्ट हो चुका है। आप लोग स्मार्ट बनिए, प्लीज बी स्मार्ट। ये सब गेम में स्मार्टनेस कम आता है। मैं गिरते हुए आम को थाम लिया। मैं गिरते हुए आम को थाम लिया। अच्छा, आम बना सकते हैं। हाँ ये भी है। जो सेंटेंस दे रहे हैं उसको आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, मार्क्स नहीं मिलेगा। I just catch By falling. अरे while falling. Repeat. Anybody can help in the group. आम को थाम लिया। मतलब ये है, जिस तरह से बॉलर जो कैच आम गिर रहा है, वो यस गिरता, आम जो गिर रहा है, या तुम जो गिर रहे हो। नहीं, मैं गिरते हुए मैं गिरते गिरते क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा था मुझे। नहीं तुम गिर रहे हो, क्या आम गिर रहा है? यस मैम, ये सेंटेंस बहुत ही मतलब सही है। ये सेंटेंस सही है। वहाँ में हम गेंद को भी थाम सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गिरते हुए गेंद को नहीं तो अच्छा, मैं गिरते हुए आम को, मतलब आम जो गिर रहा है, आम गिर रहे हैं। नहीं आम गिर रहा है। जरूर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। I just catch it. मैम बता देते I just catch. मैम आगे Will it be in present tense? यहाँ से ये एक्सप्लेन हो रहा है कि मैं पकड़ रहा हूँ। ये भी हो रहा है एक्सप्लेन कि मैं पकड़ थाम रहा हूँ। लिया मतलब किसी ने Yes, पास मैं पकड़ लिया। पकड़ रहा हूँ नहीं ना है, पास्ट टेंस है। यस कैच तो होगा। कैच कैच नहीं होगा। No marks for team B. हम बोलते हैं नो आप बताइए, आई कॉट है फॉलिंग। बोलो ना उसको, चलो बोलो। फिर से बोलो। I caught you, ma'am. During falling, अरे यार कोई और आ जाओ। मैम इसी को बोलने दीजिए।
हेलो, हम ये आप कुछ सीख भी रहे हैं यहाँ पे, कितना चिल्ला रहा है। कुछ चिल्ला नहीं रहा है। चलो, अब तो इमेजिन करो एक पेड़ है और आम ऊपर से गिर रहा है और ये बाय चांस वहां पे खड़ा है और वो डाइव करके उसको ले ले। चलो, यस, I dropped the mango. I caught the mango. आगे कुछ? During its falling. नहीं होगा। क्या? I caught the falling mango. Falling mango. I caught Falling the- word होगा क्या यहाँ पे? Yes. नहीं, dropping. मैम ड्रॉपिंग हो सकता है लेकिन फॉलिंग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ का इंग्लिश थोड़ा फास्ट है, वो अलग बात है। इंग्लिश बहुत वास्ट है, यहाँ पर falling नहीं होगा। ड्रॉपिंग भी हो सकता है लेकिन हम लोग को फॉलिंग सिखाएंगे। तो ये 6-7 में सीखे थे। Caught मतलब कि पकड़ लेना, यहाँ पर आप थाम रहे हैं। तो ड्रॉपिंग हो सकता है। हाँ, वो पेड़ से गिरना नहीं, falling human beings के लिए होता है ना। It's something which is dropping. नहीं, the word here is drop. Next two. ना, ना। Next two. Huh? Dropping. I got the dropping. I got falling file. Smile नहीं, फिर से तो वही है जो टिपिकल है, बाकी सब नहीं चाहिए जैसा मेरे को आ रहा है। वो तो all right, come. वॉइस में That's okay. I'm just giving you the feel. अब इसका prepare कैसे करेंगे आप preparation? You will write down sentences. यस मैम। Present tense, past tense, future tense, whatever. किधर से? चलो छोड़ो ना किधर। वो है एक समझदार लड़का। He is an intelligent boy. Intelligent मतलब बुद्धिमान होता है। He's a wise man. He's a wise boy. Wise. Wise नहीं। He is that वह एक समझदार लड़का। He is समझदार लड़का है। an unstable boy. No, Unstable word. wise होता है वह एक होशियार, समझदार लड़का है। समझदार है। होशियार, intelligent. मैम नहीं हेल्प करेगी। मैम सेंटेंस काम करेंगे। नहीं वही तो है। यही तो ट्रांसलेशन है, lost in translation. वो क्या भी तो पकड़। समझदार। समझो। नहीं पता समझदार। माइंडफुल। He is a prudent boy. Sensible also.